बट जो टीम ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग थी और जो मोस्ट फेवरेट करार दी जा रही थी टूर्नामेंट की, आज उसी को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैं इबरत ना वायलेंस जो कहते हैं, ह्यूमिलिएशन, प्योर ह्यूमिलिएशन आज हुई है ईडन गार्डन में। बिल्कुल। मानिक बोल रहे हैं आखिरी गजाल, हमने award। न्यूजीलैंड को लगातार नॉकआउट्स में हराया है, वर्ल्ड कप 2023 में हराया है सेमीफाइनल में, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 2025 में हमने उन्हें हराया है। देखिए मैं इसलिए तो कह रहा हूँ आपने घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, कल आप भी जीतेंगे, कल आप जीतेंगे और आप फाइनल में जाएंगे। आई सपोर्ट यू, आई सपोर्ट यू एंड आई विल कीप सपोर्टिंग यू टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप। लेकिन एक चीज है, गजाल सपोर्ट करेगा तो दिल से करेगा, मतलब दिल से करेगा, दिल बेचारा से परेशानी झेलता है। गजाल ने जो भी किया दिल से ही किया है, बहुत कुछ मतलब उसे फेस करना पड़ता है, लेकिन वो सपोर्ट दिल से करेगा। पर कोई नहीं चाहता इसको दिल से कोई इसको ये किसी को सपोर्ट इंडियन करे। फैंस को कोई रिस्क लेने में मेरा नहीं ख्याल कबाहत होनी चाहिए। नहीं नहीं मेरे नहीं, ख्याल में उनको चाहिए, खुश होना चाहिए। माय प्रेयर्स, माय फीलिंग्स, माय हार्ट, मेरी माय लव आँख के लिए इज विद यू, नॉट माय सोल दो, खुदाया। नॉट माय सोल। ये देखें फिर से वो दर्दनाक मनासिर, ये क्विंटन डिकॉक की क्या शॉट थी, मैं कौंची जो भी इसका नाम है, ये क्या था। और ये देखें रिकल्टन आया भाई, नहीं रिकल्टन तो खैर चला गया था, ये माकरम वाली आ गई। रिकल्टन ने भी वही किया था, माकरम ये हाफ शॉट थी, हाफ शॉट थी। मिलर ने जैसे ही शॉट लगाए उसका सर नीचे, नो लुक थी नहीं नो लुक नहीं थी, नो लुक नहीं थी, शॉट देख के लगाई थी। वो फौरन ही न्यू, द मोमेंट ही हिट इट ही न्यू, उससे सर उसका झुक गया था साथ ही, पता चल गया था कि ये यार ये गलत हो गया है। और उसके बाद जो हुआ ये तारीखी बुलिंग थी। बुलिंग को क्या कहते हैं उर्दू में? बस छोड़े जो भी कहते हैं, बेइज्जती। अब छोड़े, मेरे ख्याल में हो गया। मैंने कहा बुलिंग को क्या कहते हैं उर्दू में? कहती बुलिंग। असल में जो हो गया मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका के लिए बहुत बड़ा सदमा है कि आप पीछे से इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और एंड पे आपको 12 ओवर्स में इतनी मार पड़े। साउथ अफ्रीका अगर यही करना था तो हमें आने देते यार। नहीं अच्छा ये यही चीज आप करना था देखें, तो हमें आने हम देते। अच्छा इस पे आप दूसरी नॉकआउट ऐसे हम अच्छा खेल लेते साउथ हैं। अफ्रीका तो फिर 12 ओवर्स करके और 8 ओवर्स में हार गया। हमने तो मेरे ख्याल से 10 ओवर्स के अंदर न्यूजीलैंड के हाथों में मैच अरे जीता ना, तो ऐसा हमने भी 12 नहीं तक है। से लेके जाना इसमें क्या एक हो और गया? चीज नहीं, देखें नहीं, आप, नहीं, हम लोगों ने हरा देना था। जब पाकिस्तान ने क्वालिफाई करना था तो बहुत से लोगों ने दुआएं की, रन रेट के फार्मूले, कुदरत के निजाम की डिस्कशन हुई, सब रमजान को डिस्कस किया गया 12 प्लेयर कि न्यूजीलैंड आउट हो जाए, हम आगे चले जाएंगे। लेकिन आप देखें कि जो डिजर्व करते हैं उसका साथ मतलब क्या कहते हैं, नहीं, मैं हमेशा एक हाँ, बात सब करती हूँ, अगर आप गुड क्रिकेट खेलते हैं तो आप चाहे कुदरत का निजाम करें, 12th मैन आप रमजान को करार दें, ये चीजें सिर्फ किताबी बातें हैं और कहने में एट द एंड जो विनर होता है ना वो अच्छा खेलने वाला ही होता है, वो हार्ड वर्क वो नजर आता है। साइड पे रख ले, पाकिस्तान बिल्कुल डिजर्व नहीं था करता यहाँ पर आके खेलने के लिए। और अगर आप भी जाता, हम लोग रो रो के यहाँ तक आते ना, तो हम लोगों ने जिस तरह से न्यूजीलैंड ने आज परफॉर्म किया, हमने कभी भी न्यूजीलैंड की तरह परफॉर्म नहीं करना था। न्यूजीलैंड ने अगर यहाँ पे आया तो उसने अपने आप को क्या कहेंगे, मनवाया कि हम लोग भाई डिजर्व करते हैं सेमीफाइनल में आना। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि आई एम ग्लैड पाकिस्तान नहीं आया आगे। बिल्कुल। पूछे क्यों पूछे आप? क्यों? बिकॉज वी हैव प्लेड एम्बैरेसिंगली बैड, बिल्कुल वी हैव प्लेड सो बैड कि मैं अगर हमारा मैच हो ना, आप अगर कैमरे के पीछे देखें जो हमारे पास खिलाड़ी हैं, अगर हमारा मैच हो इनके साथ इंडोर क्रिकेट में, हम शायद इनको हरा दें। एंड दैट इज बैड बिकॉज वी आर बैड, बिकॉज वी आर जेन्युइनली बैड। ये इस तरह के खिलाड़ी हैं सर, आप वो देखें, फिर भी इन लोगों ने कुछ नहीं सीखा। फिर भी आप आज की हमने जो स्क्वाड की बात की, क्या प्लेयर्स लेके हैं, क्या सोच के लेके हैं, क्या माइंडसेट है इनका, क्या विजन है इनकी, क्या लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। असल में हर चीज मुझे गुस्सा चिढ़ा रही है। असल में हम बात कर रहे थे, देखिए अलीम डार ने रिजाइन कर दिया, लेकिन बाकी आप देखें सब तो हम बड़ी लेट किया है, बड़े नहीं अच्छा उन्होंने किया तो सही ना, मतलब कोई बंदा होता है ना कि वो एतराफ तो करता है, देर आए दुरुस्त है एतराफ, ये भी बड़ी चीज होती है। जैसे जसूरिया की बात की थी हमने, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, अब एक्सेप्ट हो या ना हो बात के मैटर है, लेकिन ये आपके जमीर से आवाज आती है। तो मेरे ख्याल में जो T20 की परफॉर्मेंस थी, सिलेक्शन कमेटी को सब पूरी की पूरी तहलील हो जानी चाहिए थी। असूलन तो इन्हें खुद मतलब स्टेप डाउन कर लेना चाहिए था, लेकिन अदरवाइज मेरे ख्याल में चेयरमैन को चाहिए था कि इन्हें कर देते। किचन कैबिनेट जो आज जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है, जो आज प्लेयर जैसे ऐड किए गए हैं, बहुत सारे मेहरान मुमताज का भी मैं पढ़ रहा था। एग्जैक्टली, मैं उस पे बात करूंगी जरूर। बिल्कुल करें आप। मैं कहना चाह रही थी कि साद मसूद को आपने ऐड किया है। साद मसूद हमारे ऑलराउंडर है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि साद मसूद की जगह नहीं थी। इट्स टू अर्ली कि आप उनको डायरेक्ट ओडीआई में ले आए हैं। अभी तो वो शाहीन ए का पार्ट थे जो जिसने दुबई के अंदर खेलना था इंग्लैंड लाइन्स के साथ, वो मैच हमारे कॉल्ड ऑफ हो गए हैं। डायरेक्ट आप एक ऐसा प्लेयर, आई गेस शान मसूद ने, मैं आपको बताती हूँ, शान मसूद ने आई गेस एग्जैक्टली
3 मैचेस खेले हैं अच्छा। लिस्ट ए के, एंड देन उन्होंने T20s आए 24 खेले हैं। आप इस प्लेयर को तरजीह दे रहे हैं सुफियान मुकीम के ऊपर। और ओडीआई फॉर्मेट और ओडीआई ODI आप T20 over मेरी का। बात सुने, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हमने ओडीआई सीरीज जीती उसके अंदर की प्लेयर थे हमारे और सुफियान मुकीम। इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 3-0 से हार चुके अली भाई इस पे हम आएंगे, लेकिन अभी द व्यूअर्स डू नॉट वांट अस टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, दे डू नॉट वांट अस टॉकिंग अबाउट पीसीबी, दे डू नॉट वांट अस टॉकिंग अबाउट आवर टीम, दे वांट टू सी अस रिएक्ट टू व्हाट न्यूजीलैंड हैज डन टू साउथ अफ्रीका। गजाल ने आपको comment पता है किया कमेंट था- में क्या कह comment रहे हैं किया वो? था, आपको याद होगा, लिख के ले लो साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में। शुभम ने कहा था ये, सॉरी वापस शुभू से। ने। हाँ वापस हम कमेंट बोलेंगे। शुभम ने बोला था लिख के ले लो साउथ अफ्रीका फाइनल में नहीं जाएगा, और गजाल ने बोला था भाई तू लिख कर भेज। लेकिन वो मैंने कहा था पिक्चर भेजें, मैंने कहा था हम पिक्चर भेजने की प्रूफ बात चाहते की थी हैं। हमने, ठीक है, उन्होंने जो कहा था वो उनकी अच्छा, प्रेडिक्शन अब पूरी हो गई है। मुझे एक सवाल पूछना है क्या आप सबसे। इस मैच से रिलेटेड हो? नहीं, इंडिया वाले मैच से रिलेटेड है कि Okay. इंडिया ने जो लास्ट मैच में अपनी प्लेइंग 11 खिलाई थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, क्या वो सेम उसी के साथ जाएगा या हाँ। फिर आपको लगता है कि ओपनिंग पेयर में छेड़छाड़ होगी? लास्ट टाइम उन्होंने संजू सैमसन और अभिषेक को ओपन करवाया आई था, थिंक संजू खेलेगा। और ईशान किशन जो था वो 1 डाउन था। हाँ। मेरे ख्याल में जो संजू ने परफॉर्म किया है वेस्ट इंडियन के खिलाफ, मुझे लगता है कि वो उसी आपको ओपनिंग लगता प्लेयर है के कि साथ उसी के साथ कोच, जाएंगे। आपको लगता है कोच लेके जाएंगे इस चीज? Yes, there is absolutely no संजू की shot. performance के बाद There वो is कल absolutely संजू no को shot. लाजमी लेकर जाएंगे और ओपन उसे करवाएंगे। और पता क्या है, जब एक प्लेयर आपको बड़े मैच में परफॉर्म करके दे रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर है ना। और मेरे ख्याल में मैनेजमेंट भी यही सोच रखती है कि आप देख रहे हैं कि वो रन्स कर गया, ऐसा नहीं कि ईशान किशन नहीं कर रहा। ईशान किशन के आई थिंक ज्यादा रन्स हैं, मतलब उसकी 50s भी लेकिन हैं। आपको पता है स्ट्राइक रेट किसका ज्यादा? स्ट्राइक रेट तो वो तो दूसरे T20 नंबर पे हैं। वो तो T20 में बिल्कुल उसको तो आप माइनस कर ही नहीं T20 सकते। इस वर्ल्ड कप में दूसरे नंबर पे है संजू सैमसन। और मेरे ख्याल में संजू सैमसन के साथ ही जाएंगे। अब हो सकता है कि अगर वो ईशान किशन को वापस लेके आते हैं, फिर मुझे लगता है कि इसको 1 डाउन लेके आएंगे। ये नहीं कि मतलब वो नीचे चौथे या 5वें नंबर पे ले जाएं, क्योंकि उसका बड़ा फर्क पड़ेगा। और अगर संजू सैमसन ही ओपनिंग करेगा तो फिर वो मुझे लगता है कि वो क्या इंडिया के लिए कर जाएगा? एक और बड़ी इनिंग खेलेगा। मुझे भी सेम, मुझे भी ऐसा लगता है कि इंडिया को अपने जो उनका विनिंग कॉम्बो था लास्ट मैच का उसी के साथ कैरी करना चाहिए। इतना क्रूशल मैच और नॉकआउट मैच हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक्सपेरिमेंटेशन करनी चाहिए मजीद। और अब तक जो इंडिया का स्क्वाड खेला, मतलब जो लाइनअप हमारी इनकी थी, हमारी हमारी ही थी यार, हमारी है। हमारी हम इंडिया पाकिस्तान यार एक ही है। माइक इंडिया पाकिस्तान एक ही है। क्या फर्क है? किस चीज का फर्क है? वो भी क्रिकेट खेलते हैं, हम भी उसी बैट बॉल से खेलते हैं। खेलते हैं हम बिल्कुल No अच्छे doubt. नहीं कोई खेलते, फर्क बहुत नहीं फर्क है। जमीन आसमान का फर्क कोई क्या फर्क हो गया, नहीं है। किनको मिला रही हूँ अपने साथ। आप हम एक हैं। आई लव यू गाइस। और इवन तो आप कह रहे हैं कि एडिट शर्मा जी कह रहे हैं जी ना करें, गजाल भाईजान ना करें, हमें सपोर्ट खुदा का रहम करें ना करें। ये व्हाट इज दिस यार, मैं तो आपको गजाल, इतना मैंने तो प्यार वो कर रहा हूं यार। कमेंट्स नहीं पढ़े जो मैंने अली को दिखाए थे, जो सिर्फ तुम्हारे आगे गुजारिश प्रिंस- कर रहे थे, गजाल प्लीज हमें सपोर्ट की जरूरत लेकिन नहीं है प्रिंस तुम्हारी। कह रहे हैं गजाल का पनौती कर्ज कल टूटेगा। ओह, कुछ लोग होपफुल भी हैं, कुछ लोग प्रिंस- मुझे बैक भी कह रहे हैं। प्रिंस आप इंडिया में ही होते हैं, देखिए हम लोगों ने तो यहीं पे रहना है। इंडियंस ने आपको नहीं छोड़ना अगर आपने गजाल को बोला कि हमें सपोर्ट करो, प्लीज ना करो। यार आप लोग इतनी रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो मेरी कि मैं सपोर्ट ना करूं? ये क्या है ये? बनता है सारे कमेंट्स यही हैं गजाल, अब यार। बनता है कि तुम ब्लू शर्ट पहन कर बैठो। मैं तो बनता है। पहनूंगा। गजाल जैसे मैं उनका तो रिकॉर्ड है ना पहनूंगा। उसका ये अहमदाबाद मतलब नहीं- स्टेडियम में बुरा, वैसे ही तुम्हारा भी काफी ज्यादा बुरे रिकॉर्ड्स हैं। कोई बात नहीं नहीं, कोई इसका बात ये नहीं। मतलब बिल्कुल ना हो कि तुम्हारा हौसला टूट गया। तुमने इंडिया को सर support कभी करना है, नहीं, मैं आखिरी दम तक, दबा मेरे कर भाई करना हैं, है। हाँ। मेरे भाई हैं, एक लकीर हमें जुदा नहीं कर सकती। वो लकीर को Emotionally. छोड़ो। अभी अहमदाबाद क्रिकेट ग्राउंड पे बात करेंगे। यार वहाँ पे तो आप- मैं बिल्कुल नहीं मेरा भी- चाहूंगी मेरा गजाल एक- सपोर्ट मेरा करे।